एग्री यूपीएससी ऑप्शनल चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्रॉपिंग सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम हो जो अपने सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट भी कर रहा हो और इंटर रिलेटेड भी हो। अब जैसे क्रॉपिंग सिस्टम है कि क्रॉपिंग सिस्टम को हम बेसिकली सरल भाषा में कैसे समझाएंगे कि क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट। क्रॉपिंग पैटर्न, अब क्रॉपिंग सिस्टम को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्रॉपिंग पैटर्न को समझना पड़ेगा। क्रॉपिंग पैटर्न होता है कि जो क्रॉप मैक्सिमम फार्मर्स उस लोकेलिटी के होते हैं, उस रीजन के होते हैं, जो क्रॉपिंग पैटर्न मतलब जो क्रॉप्स मैक्सिमम फार्मर्स लगाते हैं। जैसे सक्सेशन में, जैसे कि कोई हरियाणा के बेल्ट है तो वहाँ क्या है कि साउथर्न हरियाणा, वहाँ रबी के सीज़न में मस्टर्ड या व्हीट लगेगा और खरीफ के सीज़न में या तो बाजरा लगेगा या कॉटन लगेगी। तो इस तरह इसको क्रॉपिंग पैटर्न बोलते हैं कि जो मैक्सिमम फार्मर्स है अडोप्ट करते हैं उस एरिया के रीजन के। कई फार्मर हॉर्टिकल्चर भी करते हैं, वेजिटेबल भी करते हैं, तो उनका जिक्र नहीं है। जो फार्मर्स मैक्सिमम जो प्रैक्टिस अडोप्ट करते हैं उसे बोलते हैं हम क्रॉपिंग पैटर्न। मीन्स जो क्रॉप वहाँ के फार्मर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ फार्मर्स क्रॉपिंग जो क्रॉप्स लगाते हैं उसे हम वहाँ का क्रॉपिंग पैटर्न बोल देते हैं। तो सबसे सरल शब्दों में क्रॉपिंग सिस्टम इज इक्वल टू क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट। कि क्रॉपिंग पैटर्न जो फॉलो किया जाता है वहाँ के फार्मर्स द्वारा, प्लस जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अडोप्ट की जाती हैं उसे हम बोलते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। तो जो भी क्रॉपिंग सिस्टम हम अडोप्ट करेंगे तो उसके लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट्स होनी चाहिए, कि हमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए उससे। पहला है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फार्मर के पास रिसोर्सेज कौन कौन से होंगे? रिसोर्सेज होंगे, उसके पास इनपुट्स होंगे, इम्प्लीमेंट्स होंगे, उसके पास इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स होंगे, उसके पास उसका लैंड होगा, उसका लेबर होगा, उसकी कैपिटल होगी, सोलर रेडिएशन है, रिसोर्सेज। तो उन सबका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होना चाहिए। दूसरा है इंक्रीज्ड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मीन्स पैदावार उसकी इंक्रीज्ड होनी चाहिए, जब वो क्रॉपिंग सिस्टम को अडॉप्ट करेगा। इंक्रीज्ड प्रोडक्शन होनी चाहिए। तीसरा है हायर नेट रिटर्न। कि रिटर्न है ना, एक फार्मर को अच्छे मिलने चाहिए ताकि वो एग्रीकल्चर को एक प्रोफेशन के रूप में अडॉप्ट करे और उसमें लगा रहे वो। तो हायर नेट रिटर्न होना चाहिए। तो देखो ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे। जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर करते थे उसमें ऑब्जेक्टिव था कि उन्हें इंक्रीज करना है एरिया ऑफ कल्टीवेशन। कि ये मान लो कोई फील्ड है, इसकी एरिया को इंक्रीज कर दो। पहले तो जनसंख्या कम थी, एरिया को इंक्रीज कर लिया। अब क्या है, एरिया लगातार डिमिनिश होता आ रहा है, अब हम बढ़ा नहीं सकते उसे बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। दूसरा है इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉप। प्रोडक्टिविटी बढ़ाए कि जो उत्पादन हम इतने एरिया से ले रहे थे वही उत्पादन हम इतने एरिया से ले पाएँ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाई यील्डिंग सीड्स का इस्तेमाल होना चाहिए, न्यू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका इस्तेमाल होना चाहिए, और बायोटेक्नोलॉजी से न्यू रिसर्च करके सीड का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये प्री रिक्विजिट्स हैं। तो उसके बाद अब जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है उसमें दो कंसेप्ट अलग से क्या यूज़ किए गए हैं। बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम, कि हमें प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम में बढ़ाना है। पर यूनिट टाइम मीन्स एक सीज़न में हम कितना बढ़ा पाते हैं। फिर है पर यूनिट स्पेस। स्पेस मीन्स यहाँ कोई ये कितना जगह है, इस जगह में हम कितनी प्रोडक्शन ले पा रहे हैं। तो ये क्रॉपिंग सिस्टम हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसके पिलर्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम। पिलर्स क्या क्या हैं क्रॉपिंग सिस्टम के? एक है जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप होता है जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं, जो डीएनए हैं, जो जीन्स हैं, एक ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट से इनहेरिट करता है, अपने पेरेंट से लेता है, उसे हम बोलते हैं जीनोटाइप। एक होता है फिनोटाइप। फिनोटाइप मीन्स एक्सटर्नल लुक उसका। जो जीनोटाइप और सराउंडिंग है वो उसके इंटरेक्शन से जो बनता है उसे
जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होगी उसे हम बोलते हैं फिनोटाइप। पिलर्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम होते हैं जीनोटाइप। अब जीनोटाइप में हम क्या क्या देखेंगे, उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है, कि वो हाई यील्डिंग है, वो बायोटिक रेजिस्टेंस है या नहीं है। फिर दूसरा हम देखेंगे ज्योमेट्री ऑफ प्लांटिंग। ज्योमेट्री मीन्स कि पर यूनिट टाइम पर यूनिट स्पेस हम कैसे तो उसकी प्लांटिंग कर पा रहे हैं और कितना उससे प्रोडक्शन ले पा रहे हैं। शेप ऑफ प्लांटिंग पैटर्न देखेंगे हम इसमें, कि शेप कैसी है उसकी। शेप जैसे अलग अलग प्रकार की हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है। और उसके बाद हम देखेंगे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस वो प्रैक्टिसेस हैं जो कि एक फार्मर द्वारा अडॉप्ट की जाती हैं अपनी फसल का अच्छा उत्पादन लेने के लिए। जैसे मैनेजमेंट में इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड स्प्रे करना है, उसे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करनी है, कहाँ ले जाना है, कहाँ मार्केटिंग करनी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो फार्मर विश्लेषण करता है, तो ये सब पिलर्स हैं, 3 पिलर हैं इम्पोर्टेंट क्रॉपिंग सिस्टम के। धन्यवाद जी।